सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कहीं न कहीं पश्चिम में बी टीम को जिताने के लिए कहीं न कहीं आपको खड़ा कराया जाएगा कि जो मुस्लिम वोट है उसको काट कर और उनको कामयाबी मिले। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? देखिए, सूत्र वगैरह जो है ना, ये खुद की खामियों को छुपाने के लिए बी टीम, सी टीम, बी टीम का हमारे सर पे मलते हैं बरसों से, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता को सब पता है। अब ये बी टीम बोल के इतने बरसों से इनका खुद का मुंह काला हो रहा है आज की तारीख। लोग इनको गालियां दे रहे हैं कि बताइए आप बी टीम क्यों बोल रहे हो? तो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, हरियाणा में तो कहीं भी नहीं चुनाव लड़े, वहां तो आप लड़े थे, तो फिर क्यों आपका पूरा के पूरा सुपड़ा साफ हो गया? तो ये खुद की खामियां छुपाने के दूसरे पे इल्जाम लगाना तो आसान होता है ना, और सबसे बड़ा आसान हमारे मगर जनता समझ चुकी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, यहाँ के पॉलिटिकल जो नेता हैं कहीं न कहीं टोरेंट पे राजनीति करके और टोरेंट के नाम से लोगों से वोट लेते हैं और कहीं न कहीं भोली-भाली जनता को गुमराह करते हैं। तो आपका चुनावी एजेंडा या आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? है। ये बहुत सारे मुद्दे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ की जो सिविक कम्युनिटीज है, बेसिक फैसिलिटीज है, स्कूल वगैरह की यहाँ पे काफी सुविधाएं नहीं है, वो भी मुद्दा रहेगा। हाँ, यकीनन टोरेंट का भी एक मुद्दा काफी है। यहाँ पर स्लॉटर हाउस का एक मुद्दा है कि इनके पास स्लॉटर हाउस नहीं है, वो एक मुद्दा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी पश्चिम से संभावित उम्मीदवार वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से पश्चिम में और भी उम्मीदवार हैं, 10 साल रहे हुए आमदार भी हैं और भी वहाँ से मुस्लिम भी उम्मीदवार है, अब उसको वारिस पठान किस तरीके से टक्कर देंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस तरीके से वहाँ पे 10 साल जीते हुए आमदार भी मौजूद है और भी वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है, उनका आप सामना किस तरीके से करेंगे? अब देखिए, चुनाव है, हर इंसान को संविधान ने अधिकार दिया है कि वो चुनाव में उतरे। हमारी जो पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उन्होंने मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि भिवंडी की आवाम मुझे मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेगी, और इस मरतबा ऐसे मजलिस को हमको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर भिवंडी में आप देखिए, अभी आपने कहा 10 साल से यहाँ पर आमदार है, आप बताइए मुझे क्या काम हुआ है यहाँ पर रास्ते पे? कुछ भी नहीं दिखा। ये डायरेक्ट हमारी जो लड़ाई है सीधा बीजेपी आरएसएस से। ये जो इन लोगों ने देश भर में नफरत फैलाई है, नफरत का बीज बोया है, लड़ाई हमारी उनके खिलाफ है। ये जो लोग संविधान का कत्ल करना चाहते हैं, लड़ाई हमारी उनके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि भिवंडी का डेवलपमेंट हो, भिवंडी में विकास हो। आज यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मेरी माँ, बहन, भाई, बुजुर्गों से मैं मिल रहा हूँ, सबका एक ही बोलना है कि वारिस भाई, रास्ते से आप आए ना गाड़ी से, क्या देखिए आपने हालत, इतना खराब खस्ता हालत, ऐसा तो कभी देखा नहीं। पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, कितने लोगों के यहाँ पे एक दिन में पानी आता है, ऑल्टरनेट डे में पानी आ रहा है। स्कूलों की हालत आप देख लीजिए क्या है। तो काफी सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट, विकास का तमाम मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर उतरे, और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी, और हम इस तमाम मुद्दों को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, यहाँ के पॉलिटिकल जो नेता हैं कहीं न कहीं टोरेंट पे राजनीति करके और टोरेंट के नाम से लोगों से वोट लेते हैं और कहीं न कहीं भोली-भाली जनता को गुमराह करते हैं। तो आपका चुनावी एजेंडा या आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? ये बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ की जो सिविक कम्युनिटीज है, बेसिक फैसिलिटीज है, स्कूल वगैरह की यहाँ पे काफी सुविधाएं नहीं है, वो भी मुद्दा रहेगा। हाँ, यकीनन टोरेंट का भी एक मुद्दा काफी है। यहाँ पर स्लॉटर हाउस का एक मुद्दा है कि इनके पास स्लॉटर हाउस नहीं है, वो एक मुद्दा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, किस किस मुद्दों के ऊपर हम यहाँ पे लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातें रखेंगे। लोग बहुत बता रहे हैं हमको आके। अभी तो नॉमिनेशन समझो एक्सेप्ट हुआ, और आज यकीन मानिए सुबह से लेके कितने लोग, लाख, हजारों लोग मेरे पास आ गए, मिल रहे, वारिस भाई आइए देखिए क्या यहाँ पे हालत है, आप कुछ करिए इसका। मैं यकीन दिलाता हूँ भिवंडी की, पश्चिम की मेरी आवाम को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को, माँ बहनों को, कि आपका ये बेटा वारिस पठान आया है, आपके बीच में, आपका अपना है, और इंशाअल्लाह ये लड़ाई हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर लड़ेंगे, और जिन्होंने इतने सालों से भिवंडी को लूटा है, उनका इस वक्त हम अपने संवैधानिक तौर से खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कहीं न कहीं पश्चिम में बी टीम को जिताने के लिए कहीं न कहीं आपको खड़ा कराया जाएगा कि जो मुस्लिम वोट है उसको काट कर और उनको कामयाबी मिले। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? देखिए, सूत्र वगैरह जो है ना, ये खुद की खामियों को छुपाने के लिए, खुद के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, इसलिए जो झूठ होता है वो परोसते, और वो जो जब ठिकाना जो होता है बी टीम, सी टीम, डी टीम का, हमारे सर पे मलते हैं बरसों से, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता को सब पता है। अब ये बी टीम बोल के इतने बरसों से इनका खुद का मुंह काला हो रहा है आज की तारीख में। लोग इनको गालियां दे रहे हैं कि बताइए आप बी टीम क्यों बोल रहे हो? तो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, हरियाणा में तो कहीं भी नहीं चुनाव लड़े, वहां तो आप लड़े थे, तो फिर क्यों आपका पूरा के पूरा सुपड़ा साफ हो गया? तो ये खुद की खामियां छुपाने के लिए दूसरे पे इल्जाम लगाना तो आसान होता है ना, और सबसे बड़ा आसान हमारे मगर जनता समझ चुकी है। इलेक्शन कैंपेन में मतलब आपके साथ प्रोग्राम में कौन-कौन से लोग आने वाले हैं? ठीक है, बिल्कुल, हमारे इलेक्शन कैंपेन में मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे। हमारे पार्टी तेलंगाना के हमारे फ्लोर लीडर, एमएलए, फायर ब्रांड लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आएंगे, और आएंगे, अपनी बात रखेंगे जनता के सामने, जमात का पैगाम जो लेकर आएंगे, और उनको यकीन है कि जनता इस मर्तबा
हमको दुआओं से नवाजेगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से भिवंडी में मजलिस में दो गुट चल रहा है, उसको आप किस तरीके से संभालेंगे? कोई गुट नहीं है मजलिस में। मजलिस एक है, मुत्तहिदा तौर से मजलिस चल रही है, इत्तेहादिक तौर से मजलिस चल रही है, और हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब कोई कुछ भी बोले, वो हमको फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।